बस आयान को देखने आई थी। जा ही रही हो? हुमैरा, बैठो थोड़ी देर। नहीं सोया, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी आपने आयान की जान बचाई है, ये मुझे दादी ने बता दिया, तो जाहिर सी बात है ना, आप ही आयान का बेहतर ख्याल रखेंगी। हुमैरा, मैं वापस जाने ही वाली थी, पर ट्रस्ट में सिचुएशन ऐसी बन गई। समझ सकती हूँ। और जोया, मैं ये भी समझती हूँ कि सब चाहते हैं कि आप आयान का देखभाल करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ हुमैरा, तुम मुझसे कहीं बेहतर आयान का ख्याल रख सकती हो। और मैं तो यहाँ हूँ ही, अगर तुम भी यहाँ आयान के पास रुकोगी तो शायद। नहीं जोया, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उनको बहुत अजीब लगेगा। इट्स बेटर कि आप यहाँ रुक जाओ। अजीब तो तब लगेगा ना जब कोई तुम्हें यहाँ देखेगा। तुम यहाँ रुको आयान के पास। भाभी, अरे शिरीन, क्या हुआ? मैंने बहुत सोचा, मुझे नहीं लगता कि असद और जोया के बीच में कुछ है। आजकल तो लोग दोस्त भी होते हैं तो गले लगते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि असद और जोया के बीच में कुछ है? शिरीन, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती। अरे इश्क तो ऐसी आग है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो ऐसे में वो लड़की अपना पहला प्यार तो याद ही रखेगी ना। और फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आयान और जोया का निकाह अनजाने में हुआ था। लेकिन निकाह तो हुआ है ना। जोया ऐसे कैसे? उसे जरा तो सोचना चाहिए कि। सोचना तो अब तुम्हें पड़ेगा शिरीन, अपने बेटे के बारे में। ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से तो कोई नहीं जान सकता। पहला प्यार झूठ बेशक जाए, कभी मिट नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो इतने सालों से हुमैरा को अपनी बहू मानती आई हूं, लेकिन अब आयान का निकाह जोया से हो चुका है। अब मैं क्या करूं? अरे निकाह तो दिल से होता है शिरीन, और आयान के दिल में आज भी हुमैरा है। यकीन जानो, आज भी सिर्फ हुमैरा। और आयान और जोया का रिश्ता वो तो एक कागजी निकाह है। एक कागज पर दस्तखत करके अगर निकाह हो सकता है तो दूसरे कागज पर दस्तखत करके निकाह टूट भी तो सकता है। आपका क्या मतलब है? मतलब वही है, जो तुम समझ रहे हो शिरीन। मैं मानती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटा करते, लेकिन ये तो एक हादसा है, और उस हादसे की सजा तुम्हारे बेटे को मिल रही है। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ताउम्र एक ऐसी लड़की के साथ रहे जो कि
किसी और से मोहब्बत करती है। अब निखत। जी बाजी। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो इनके कपड़े ना अलमारी में लगाने थे और मुझे हैंगर्स नहीं मिल रहे। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाके खजाने में ढूंढो ना। खजाना? हाँ, अम्मी के पास ना एक बड़ा सा खजाना है, उसमें सुई से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज ना अम्मी छुपा कर रखती है। हैंगर उसी में होगा, जाके देख लो। मैं कुछ समझी नहीं। चलो मैं दिखाती हूँ, चलो। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही है? सच बोलूं शमा और सितारा, ये तो तुमने जिद की तो मैंने ये फेस टैग लगा लिया है। वैसे अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना हुस्न दिया है कि अम्मी और अब्बू ने मेरा नाम ही हसीना रख दिया। मुझे तो तुम्हारे ये फेस पैक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे थोबड़े को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे थोबड़े को पोंछ दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा। अरे तेरा चेहरा तो उल्टा निखर जाएगा, पर उस उल्टे तवे का क्या करेगी जिसे बहू बनाकर लाई है? उस पर तो विलायती क्रीमों का भी असर नहीं होगा। अरे हसीना, हाँ? अपनी बहुओं से नहीं मिलवाओगी क्या? मैं भी तो देखो, शहर के इतने बड़े घर की बहुएं दिखती कैसी है। हाँ हाँ जरूर, अभी मिलवाती हूँ। अरे नज़्मा निकट। भाई ये हमारी नज़्मा है, इमरान की बीवी, और ये निखत है, फरहान की बीवी। वैसे ना हमारी नज़्मा निखत से बड़ी है, पर गोरी है ना इसलिए छोटी लगती है। हसीना, बहुओं से रुखा सुखा ही मिलवाओगी? कुछ चाय नाश्ता नहीं करवाओगी क्या? करवाऊंगा। हाँ हाँ जरूर। बेटा निखत। जी अम्मी। जाओ चाय लेकर आ जाओ। अब अम्मी काम वाली आती ही होगी। काम वाली? उसे तो मैंने निकाल दिया। हाँ उसे भी? अरे भाई, घर में दो दो बहुएं के होते हुए नौकरों के हाथ का खाना खाऊंगी क्या? अपने बेटों को नौकरों के हाथ का खाना खिलाऊंगी? वैसे भी तुझे तो पता है ना, आजकल के नौकरों का कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ चाय लेकर आओ। और सुनो, वो सिंक में बर्तन रखे ना, अच्छे से मांज देना। हाँ जी। अब रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ रुको रुको, तुम क्यों मदद करोगी? ये खुद कर लेगी ना। जाओ बेटा। हाँ जी। तुम एक काम करो, वो मूंगफलियां ले आओ। क्यों शमा सितारा, हमारा मुंह भी चलते रहना चाहिए ना। हाँ ये ले। सच बता सितारा और शमा, कैसी लगी मेरी बहुएं? हाँ अल्लाह झूठ ना बुलवाए, निखत के घर वाले ने ना दिल खोल के सामान दिया है, पर मुझे तो ना फिर भी नज़्मा बहुत पसंद है, क्योंकि ना मेरे बाद वो ही है इस घर में खूबसूरत, और मेहमानों के सामने जाने में शर्म भी नहीं आती। निखत को तो 7 तालों में बंद करने का मन करता है मेरा। अरे आजकल तो ना सांवली लड़कियों का ही जमाना है, अब बिपाशा को ही ले लो। सांवली हो तो ठीक है, अमावस की रात का क्या करूं बोल? तू ना कभी सुधरेगी नहीं। जी नहीं, that's not a problem। मिस्टर मेहता, प्लीज टेली वाले प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल रिलीज करा दीजिए। थैंक यू।
खान? मिस्टर खान, वो एक्चुअली मैं मीटिंग के बाद घर ही जा रहा था। पता नहीं क्यों बेख्याली में यहाँ आ गया। शायद इसलिए क्योंकि आप यहाँ हैं। शायद इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मिस्टर रुकी। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मिस्टर खान। या अल्लाह, ये दोनों इतनी रात को एक साथ। शिरीन, तौबा। देख रही हो शिरीन? क्या भाभी, हो सकता है असद को जोया से कोई जरूरी बात करनी हो। आप जानती हैं कि वो घर में नहीं आना चाहते, इसीलिए दोनों बाहर बातें कर रहे हैं। अरे कमाल कर रही हो तुम शिरीन। हाँ, दिन में तुमने नहीं देखा कैसे एक दूसरे से गले लगे हुए थे? मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए उतना काफी नहीं था, है ना? तुम तो ये देखो, ये वाकई इनके बीच में कुछ नहीं है।
ये इतने नजदीक हैं कि दरमियान हवा तक नहीं है। ये देखो, बस कीजिए, मुझे नहीं देखना है। मुझे रोकने से क्या होगा? रोकना है तो इन दोनों को रोको। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये आग किसी के बुझाए से बुझेगी। अरे क्या हुआ? तुम थकी हुई लग रही हो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे हाँ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अच्छा एक काम करो, ये लो पानी पी लो। जी, मेरे होते हुए आप ये सब काम करे, अच्छा नहीं लगता है। इसमें क्या है, इतना तो कर ही सकता हूं मैं। लो पी लो। फोन, एक मिनट। हेलो नुज़त। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? भाईजान बिल्कुल ठीक है बाजी, मैंने बताया था ना आपको। नुज़त, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कोई पूरी बात बताता ही नहीं। आखिर भाईजान को हुआ क्या है? बाजी मैंने बताया तो था आपको कि भाईजान बिल्कुल ठीक है। वो हल्की सी चोट थी, वही थोड़ा उभर के आ गई थी, अदरवाइज एकदम ठीक है भाईजान। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो पूछ रही कि वो ठीक है तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप बात कीजिए। हमने उसे आराम करने के लिए कहा है। बेटा यूं फोन पे बात करता रहेगा तो आराम कब करेगा? अब तुम्हें अयान की फिक्र छोड़कर अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। देखो बेटा, मैके की फिक्र छोड़कर ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए। देखो बेटा, शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए उन्हें। जी दादी। अच्छा बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे कहाँ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। एक काम करो, ये पानी पी लो और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। I'm so sorry। पता नहीं मेरा पैर कैसे फिसल गया, मैं बस साफ करती हूँ। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं दूसरा ग्लास लेकर आता हूँ। ओके नहीं, रहने दीजिए ना, मुझे वैसे भी प्यास नहीं लग रही है। मैं पोछा लेकर आती हूँ। या अल्लाह, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? और अब तक तो सब सो गए होंगे। अगर बेल करूंगी तो सबके सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, ये वो, और फोन भी अंदर छोड़कर आई हूं मैं।